सुखदेव जी महाराज समझाने लगे हैं कि हे राजन परीक्षित, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को समझाया है और समझाने के बाद में वहां से चले गए हैं। रुद्रदेव ने जाकर के तप किया है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र और पैदा किए हैं। दक्ष अंगूठे से, कृत्यु हाथ से, पुले नाभ से, अत्र मुनि आंख से, नारद गोद से, यानी मरीच मन से 10 पुत्र पैदा किए थे। एक लड़की और पैदा की थी, सरस्वती। सरस्वती को देख करके मन चलायमान हो गया, नियति खराब होने लगी। सोचा इसके साथ शादी कर लूं, क्यों ना इसी से सृष्टि की रचना आगे बढ़ाऊंगा। नारद समझ गए और नारद कहने लगे, पिताजी आप क्या सोच रहे हो? यदि आप ही ऐसा करोगे तो ये दुनिया वाले क्या करेंगे? ना कोई किसी को बेटी समझेगा, ना कोई किसी को पिता समझेगा। पिताजी आप ये क्या कर रहे हो? लज्जित हो गए और शर्मिंदा होकर के ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया। जो चारों दिशाओं ने ले लिया, आज भी है उनका शरीर, जिसे बोलते हैं कोरा अंधकार। और ये 50 रुपए सिंटू भाई, ये 50 रुपए से हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुरलीधर कन्हैया ने सुख शांति प्रदान करे, समाज में सम्मान मिलता रहे, ठाकुर जी की दया दृष्टि बनी रहे, धन के भंडारों भरे रखे। और इन्होंने लिख दिया है, काला बलमना होता। अब भैया जब करिया करिया छोड़ दोगे तो इनको ब्याह ना हो। सब भूरे भूरे तुम ही ब्याह कर लियो। चलो सुना देंगे थोड़ी देर में, ठीक है? आ जाइए। जब सरस्वती के बारे में सोचा है और सर्व के मारे शरीर को छोड़ दिया, दूसरा रूप धारण करके, और ब्रह्मा जी देख रहे थे कि मैंने जो सृष्टि की रचना करी वो आज कोई आगे को सृष्टि नहीं बढ़ा रहा है। ये सोचा है उन्होंने कि कोई सृष्टि नहीं बढ़ा रहा है। जब उन्होंने ये विचार किया है ब्रह्मा जी ने, तो खड़े खड़े सोच रहे थे। उनके शरीर से 2 भाग हो गए। जब 2 भाग हुए हैं, स्त्री पुरुष का जोड़ा हुआ, स्वयंभाव मन और शत्रुपा का। उन्होंने पूछा कि आपने हमें क्यों पैदा किया? तो जवाब दियो है, तुम्हें नहीं मालूम है, आप सृष्टि की रचना करो। बोले हम बहन और भाई हुए, हम सृष्टि की रचना कैसे कर सकते हैं? तो जवाब दिया है, कोई बात नहीं है। मंदिर में जाके विवाह कराया, दोनों से कहा अब आप सृष्टि की रचना करो। सो जैसे ही आज्ञा दी है, स्वयंभाव मन शत्रुपा चले आए, 1000 वर्ष तप किया है और उसके बाद सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना जब शादी होने के बाद करने लगे थे, उससे पहले कहा नाथ हम रहेंगे कहाँ? भगवान का नाम लिया है और भगवान एक सूकर का रूप बनाकर आए, छोटा सा रूप बनाकर हिरण्याक्ष को मार करके और रसातल में से पृथ्वी को लेकर आए, पृथ्वी को बसाया। इसी पृथ्वी पर स्वयंभाव मन और शत्रुपा जीवन को व्यतीत करने लगे हैं और सृष्टि को आगे बढ़ाने लगे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। इस तरह से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। जब उन्होंने सृष्टि की रचना की है, जब सृष्टि की रचना की तो इधर परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी महाराज से पूछा, दीनबंधु उन्होंने सृष्टि की रचना को कर दिया, वो बात तो आपने मुझे समझाई, मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन दीनबंधु ब्रह्मा जी ने ऐसा अपने मन में सोचा था तो दुनिया वाले क्या सोचेंगे? उन्होंने समझाया
कि सोच उन्होंने अपनी बदल दी थी, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, इसलिए आपको बता रहे हैं कि कभी भी सोच को खराब नहीं करना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ना है, कुछ करना है तो सोच समझ के ही आगे करना और चलना है। इस तरह से सृष्टि की रचना की है ब्रह्मा जी ने। राजा दक्ष अंगूठे से पैदा किए थे, स्वयंभा शत्रुपा से 2 पुत्र 3 पुत्रियां पैदा हुई हैं, उत्तानपाद प्रियव्रत, और 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति, 3 पुत्रियां हुई हैं। और स्वयंभा शत्रुपा अच्छी तरह से जीवन को व्यतीत करने लगे हैं। सभी माता बहने भाई बंधु, राजा दक्ष अंगूठे से पैदा हुए थे। उनकी शादी किस तरह से हुई, भगवान भोलेनाथ के साथ में किस तरह से पार्वती का विवाह हुआ था, कल आपके लिए बहुत सारी कथाएं सुनाई जाएगी, बहुत तुम्हारे में कथा चलेगी। और सभी माता बहने भाई बंधुओं से कहना है, सभी ताली बजा करके प्रेम के साथ बोलेंगे, ठीक है? क्योंकि आज कथा को चलते हुए दूसरा दिन व्यतीत हो गया और क्षमा चाहते हैं, कल हमारी कथा सारे दिन बैठे रहो कोई बात ना है, लेकिन चलती बेरा थोड़े इन हाथों को पवित्र करते जाएं, जिह्वा से भगवान का नाम बोलते जाएं और कानों से सुनते जाएं, ठीक है? ज़्यादा ना कहलवाना। और सभी बोलेंगे चलते समय समय के अनुसार बाड़ी को विराम लगाएंगे और सभी बोलेंगे प्रेम के साथ में ताली बजाते हुए। भगवान कन्हैया गोपियों से इतना प्रेम करते, इतना हित करते हैं कि गोपियां भगवान कन्हैया को दूर करना नहीं चाहती। और गोपियां अपने अपने घर के लिए बुला बुला के ले जाती, कहीं 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 कहीं। तो भगवान कन्हैया बोले हैं ग्वालों को समझाते हुए, ऐसे आनंद नहीं आता है। कभी दुख तो कभी सुख होता है, और हाथ उठा करके तालियां वही बजाते हैं जिनकी भुजाओं में बल होता है। अगर भुजाओं में बल हो तो एक बार ऊपर हाथ करके ताली बजा लो, दम हो तो। भैया मूछन वाले मूछन को ख्याल कर लो। हाँ